प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। रियाणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहोणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के हम लोग यहाँ पर वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो वाक्यानुवाद में अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कहाँ तक हो गया है? हम्म, चौथा बाकी बाकी बोलिए। चौथा से बाकी। ओके। हे मूढ़ पवनवच्छिग्रमात्मीयं मनस्थिरं निश्चितं च कुर्याः। चलिए इसका पदच्छेद हम लोग करते हैं। पदच्छेद में क्या होगा? तो हे मूढ़ पवन रक्त पथ, क्या करना है यहाँ पर? पवन पवन पथ शीघ्रम, क्या करना है? शीघ्रम आत्मीयम आत्मीयम मनः स्थिरम सुस्थिरम निश्चितम निश्चितं च च कुर्यात्। कुर्याः। तो इसमें पवनवत शीघ्रम, तो त वर्ग जब तालव्य या च वर्ग के साथ जुड़ता है तो उसके स्थान अर्थात त वर्ग के स्थान पर क्या होता है? वर्ग च वर्ग होता है त के स्थान पे। इसलिए पवनवच्च हुआ। और उसके बाद छ क्यों हुआ? तो वहां पर क्या है नियम कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद अगर तालव्य आता है तो तालव्य का क्या हो जाता है? छ होता है। तो च क्या है? वर्ग का प्रथम स्थान प्रथम अक्षर है च। तो च के बाद तालव्य आया है, इसलिए तालव्य का छ हुआ है। इस कारण से क्या हुआ? पवनवत शीघ्रम, और मौ के साथ आ जुड़ा है आत्मीयम का आ, इसलिए मात्मीयम हुआ है। चलिए इसमें हम लोग एक क्रियापद देखेंगे। क्रियापद यहाँ पर क्या है? कुरियाहा। ये या कुरियाहा किसका रूप है? पूर्व पूर्व था। क्रू धातु तो पूर्व है, था। क्रू धातु का तो रूप है, लेकिन किसका? किसमें? वर्तमान, हैस्तन, विद्यर्थ, आज्ञात, किसके विद्यर्थ। रूप है? विद्यर्थ मध्यम पुरुष। एक विद्यर्थ वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। क्योंकि जब भी संबोधन एक वचन हो तब क्रियापद क्या होता है? वहां पर मध्यम पुरुष एक वचन का ही एक वचन क्रियापद होता है। यहाँ पर संबोधन हे मूढ़, तो मूढ़ क्या है? यहाँ पर एक वचन है ना, संबोधन एक वचन है कि नहीं? है। तो ये संबोधन एक वचन है। इस कारण से इसका कर्ता हमेशा वहां पर मध्यम पुरुष एक वचन होगा। अगर यहीं पर अगर यहाँ पर हे मूढ़ाहा ऐसे होता तो फिर कर्ता भी बहुवचन। क्या होता? मध्यम पुरुष दी, यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन, और क्रियापद भी क्या होता? वहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन होता है। बहुवचन। क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ये कुरियाहा क्या है? क्या करें? तो ये मध्यम एक पुरुष वचन। एक वचन कुरिया अर्थात करें। ठीक है, क्या करें? तो निश्चितम कुरिया अर्थात निश्चित करें। ठीक है, और क्या करें? सुस्थिरम अर्थात या तो करें या तो फिर कर, यानी तू कर। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है? तू है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात तू कर। क्या कर? निश्चित कर। और क्या कर? सुस्थिर अर्थात स्थिर कर। किसको? तो मनः, किसको?
मन को, मन यानी मन को को स्थिर और निश्चित कर। ठीक है। अब कस्य, यहाँ पर कस्य मनः किसका मन है? हे मूड आत्मीयम मनः। आत्मीय क्या है यहाँ पर? मूर्ख आत्मीयम मनः, यानी आत्मीय मन। आत्मीय यानी अपना। ठीक है। अपना हाँ, यानी अपने मन को सुस्थिर स्थिर कर। और निश्चित कर। कैसे? तो शीघ्रम, अर्थात कैसे करें? तो शीघ्रम शीघ्र, अर्थात जल्दी से। जल्दी ठीक है, जल्दी से। और ये मन कैसे हैं? तो ये मन के लिए ही ये विशेषण दिया गया कि पवनवत शीघ्रम। ये क्या है? कि पवन की तरह। यहाँ पर शीघ्र का अर्थ चंचल लेना है। क्या करना है? यहाँ पर शीघ्र का अर्थ हम क्या लेंगे? चंचल। चंचल अर्थात ये मन का विशेषण यहाँ पर लिया गया है। अर्थात पवन की तरह, कैसे? चपल या तो चंचल। ठीक है। तो पवन की तरह चंचल अपने मन को सुस्थिर कर, यानी स्थिर और निश्चित कर। कौन? तो तू यहाँ पर है नहीं, लेकिन हमें लेना है तू। किसे कहा जाता है? हे मूढ़, यानी हे मूर्ख। कौन? हे मूढ़ जनः, यानी हे मूर्ख मनुष्य, या तो मूर्ख ही बोला जाता है। हे मूर्ख तू कैसे? तो पवन की तरह चंचल अपने मन को स्थिर स्थिर और और निश्चित कर। निश्चित। ओके, चलिए आगे वाला वाक्य। अहो अमी दुर्मदाः चक्रिसुनवोऽस्मा अस्मत् कथितं युक्तमपि न मन्वते धिग्मदम्। चलिए इसका संधि विच्छेद यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो फिर क्या है? अहो अमी अमी दुर्मदाः दुर्मद चक्रिसुनवः। चक्री ये समास है। ओ क्या है? चक्रिसुनवः। फिर अस्मत् मद कथितम कथितम। क्या करना है यहाँ पर? अस्मत् अस्मत् कथितम। कथितम फिर युक्त युक्तम युक्तम अपि, अपि युक्तम अपि न न मन्वते। मन्वते क्या है यहाँ पर? मन्वते। धिक मदम, मदम धिक मदम। ठीक है। मदम चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अस्मत् सुना वह, और के बाद क्या आया है? यहाँ पर अवग्रह आया है। क्यों? तो ये सुना वह का सुना वो हो चुका है पहले। तो वो क्यों हुआ है? कि तो सौ के रौ के पूर्व में अ है, और उसके बाद फिर से अ आया है, इसलिए रौ का क्या होता है? उ। उ और और उपवर्ण दोनों मिलकर ओ हुआ है, ओ इसलिए सुना वो। और पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आए, तो अ के स्थान पर क्या लगाया जाता है? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह इसलिए चिन्ह। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह। यहाँ पर एक समास यहाँ पर है कि चक्री सुनावह। चक्री सुनावह ये क्या है? तो चक्रिन शब्द है। क्या शब्द है? चक्रिन। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? चक्री सुनावह कौन सा समास होगा? षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष। सही है, षष्ठी तत्पुरुष। चक्रिनाः सुनवः सुनवः इति चक्री सुनवः। ठीक है। जैसे राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। राज्ञ पुरुष राज्ञ पुरुष नहीं होता है, राजन शब्द का राज एक मूल राज शब्द पुरुष और नौ का लोप हो जाता है, इसलिए क्या होगा वहां पर? राजपुरुषः। राज पुरुष ठीक उसी प्रकार राज्ञः मंत्री इति राज, राजमंत्री राजमंत्री। सही है, राज्ञः मंत्री इति राजमंत्री। उसी राजमंत्री प्रकार यहाँ पर क्या है? चक्रिणः सूनवः इति चक्री सुनवः। ठीक है, ये बहुवचन में है। सुनवः इस प्रकार से सुनु शब्द है, और उसका भानु की तरह रूप हुआ है। भानु भानु भानवः भानवः। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? सुनु सुनु सुनवः। सुनवः तो ये ऐसे क्या है? ये चक्री सुनवः। ठीक है। और अस्मत् कथितम ये भी एक समास है। गुरुजी। हाँ जी। ये चक्रिन शशिन की तरह चलता, तो अपन एक वचन में तो शशि लेते हैं ना?
तो ये षष्ठी तत्पुरुष करने के लिए क्या करना हाँ तो अभी पड़ता चक्री है? हाँ रूप मूल रूप लेंगे, मूल शब्द, परंतु न का लोप क्यों हुआ गुरुजी? न का लोप वहां पर कहा गया है कि अपद में रहा हुआ जब दो वाक्य हो तो उसके बाद अंतिम व्यंजनांत नाम का अंताक्षर जो होता है वो पद होता है, और पद बनने के बाद क्या होता है कि पद के अंत में न हो तो न का लोप होता है कि नहीं? ओके, पद बन गया इसलिए। पहले पद बनेगा, उसके बाद पद के हाँ। अंत में न हो तो न का लोप होता है। और पद का नियम क्या पता है, एक बार वापस रिपीट करेंगे आप? वो एक न्याय है। पहले दोनों शब्द जब व्यंजनांत शब्द इस प्रकार से हो तो उस हाँ। समय वो अपद है, अभी तक पद नहीं बना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे समासिक शब्द आएगा व्यंजनादि प्रत्यय लगने से पर क्या ना, व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है, पूर्व का नाम पद होता है ना, वो नियम यहाँ भी लागू होगा। ये व्यंजनादि प्रत्यय नहीं है लेकिन व्यंजनादि हाँ। शब्द है कि नहीं, सुना। शब्द, हाँ शब्द तो है गुरु। हाँ शब्द है, इस कारण से पूर्व का नाम जो है, जो पूर्व पद हो अवयव गया। है, यानी उत्तर पद में जो रहा हुआ पूर्व पद में रहा हुआ नाम, तो वो क्या बनेगा, पद बनेगा। पद। और पद बनने के बाद पद के अंत में न हो तो न का लोप होता है। ये लोप। एक न्याय लोप है। होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार ये अस्मत् कथितम ये भी एक समास है, यानी अस्मत् कथितम ये भी एक समास है, क्योंकि अस्मत् सर्वनाम का किसी से भी अगर कोई भी विभक्ति से उसका समास हो तो वहां पर क्या होता है, मत अथवा अस्मत् होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्मत् कथितम अर्थात क्या हो गया यहाँ पर, हमारे द्वारा कहा गया। हाँ तो यहाँ पर क्या गए, यहाँ पर क्या करेंगे, अस्माभिः, अस्मय, आ, अस्माभिः, हाँ अस्माभिः। अस्माभिः कथितम इति अस्मत् कथितम, ठीक है। अस्मत्। चलिए अब यहाँ और युक्तम अपि में मौके शब्द और जुड़ गए, और कुछ नहीं है यहाँ पर। धिग्मदम में क था उसका ग हुआ, क्योंकि क्या होगा कि पद के अंत में धुट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, तीसरा। इसलिए क का ग हुआ है, धिग्मदम हुआ है। अब यहाँ पर एक क्रियापद है मनबते, किसका रूप है, मन धातु। मन मन धातु का धातु। रूप है। सही है, मन धातु का तो रूप है, लेकिन किसमें है, वर्तमान, हस्तन, विद्यर्थ, आज्ञा। नहीं, एक सत्य। मनवती, ये बहुवचन है गुरुजी। हाँ अन्य पुरुष बहुवचन बहुवचन। अंत्य होता है तो बहुवचन न है, का लोप क्योंकि हुआ है। कर्ता यहाँ पर क्या है, बहुवचन है कि नहीं, सुना वह जी, बहुवचन है। दुर्मदा तो यहाँ पर बहुवचन है, यानी अंत्य का अते हुआ है, अत्य हुआ अंत्य है। का जी क्या जी, हुआ है, अते हुआ है। ये हुआ है। इसमें कौन सा धातु है, मन धातु ही है, क्या है, मन धातु। और मन धातु वर्तमान का बहुवचन। ही ये 8वें गण में जो मन धातु अभी हम लोग देखे थे कि नहीं, जी, द्वितीय पुरुष तो बहुवचन। ये अन्य पुरुष बहुवचन मनवते, यानी मानते हैं, ठीक है। न वर्तमान मानवते, न पूर्वक है, अर्थात मानते नहीं है। क्या क्या नहीं मानते हैं, अस्मत् कथितम हमारे द्वारा कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक वचन शब्द ऐड करेंगे, वचन शब्द का योग करेंगे, ठीक है। हमारे द्वारा कहा गया वचन कैसे है वचन, तो उसका विशेषण युक्तम। यहाँ पर है युक्तम, अर्थात योग्य, युक्तम, अर्थात योग्य होने पर योग्य, ठीक है। हमारे द्वारा कहा गया योग्य वचन को भी, क्योंकि युक्तम द्वितीय करेंगे तो वचन को अपि, अपि का मतलब क्या है, भी है कि नहीं, यानी भी, अर्थात हमारे द्वारा कहे गए योग्य वचन को भी मानते नहीं है। नहीं है। कौन नहीं मानते हैं, तो चक्री चक्री सुनवः, सुनवः। अर्थात चक्रवर्ती के पुत्रों, पुत्र। ठीक है। चक्रवर्ती के पुत्रों, हमारे द्वारा कहा गया योग्य वचन को भी मानते नहीं है। साथ में ये पुत्र कैसे हैं, तो उसका विशेषण आगे भी यहाँ पर है, दुर्मदाह, कैसे हैं, अतिशय मद वाले, यानी अतिशय अहंकारी, अत्यंत अहंकारी, या तो दुर्मद वाले। ऐसे चक्रवर्ती के पुत्र हमारे द्वारा कहे गए वचन को, योग्य वचन को भी मानते नहीं है। उसका और एक विशेषण है, क्या है यहाँ पर, अमी, अमी का मतलब ये सर्वनाम ठीक है। विशेषण। तो ये अमी, अमी किसका रूप है, अस्मत् का, अब सॉरी अमु का, अमु अमु अदस अमु का। का। हाँ जी, अदस का है, सही अदस, है। अदस का असौ, अदस का अमु, बहुवचन। अमी, अमी। सही है नहीं? जी।
और यहाँ पर क्या है, अहो, ये खेद अर्थ में है, खेदार्थ खेद के लिए। अहो, अरे खेद की बात है कि ये अत्यंत मद वाले या तो फिर अतिशय अभिमान वाले चक्री पुत्र हमारे द्वारा कहे गए योग्य वचन को भी मानते नहीं है। धिक मदम, ऐसे मद का क्या हो, धिक्कार, धिक्कार धिक्कार हो, हो। धिक्कार। ओके, क्लियर। एक मिनट है। एक बार फिर से बोलिए ना। अगो कहते संतोषबेन दिग्मा हम्म, दिग्मदम। एक बार पूरा दिग्मदम सेंटेंस फिर से बोलिए ना। सेंटेंस अरे पूरा। ओके। अरे खेत अरे की बात है ये। दूध मत अतिशय मद अतिशय वाले चक्री के पुत्र, चक्रवर्ती के पुत्र हमारे कहे हुए योग्य वचन को भी नहीं मानते हैं। धिक्कार हो मद को, धिक्कार हो अहंकार को, अभिमान को, मद को, कुछ भी। दिक मतलब धिक्कार हो। ये दूसरा सेंटेंस लेंगे। धिक्कार हो मतलब एक तरह से दिग्मदम। कोई मतलब इसमें क्रियापद नहीं है। हो अपन इसमें लेते हैं, जैसे नमो नमः कहते तो हो कहते हैं ना, नमस्कार हो। जैसे दिग्मदम धिक्कार हो, दिग्मदम मत को धिक्कार हो। अपन जब तक आगे का लें, गुरु जी क्या कह के गए। एक मिनट। आ रहे आगे का वो सुमतिनाथ भगवान की स्तुति है सकलार्थ की। हाँ, सकलार्थ भगवान, की गाथा है, सकलार्थ का एक पद लिया है। हाँ सुमतिनाथ भगवान की। हम्म। भगवान सुमति स्वामी तनोतु अभिमतानी वह मतलब हमारे, है ना। अस्माकम वह आता है ना अध्यादेश में, मतलब अन्वादेश में। वह मतलब भगवान सुमति स्वामी हमारे इच्छित इच्छितों को पूर्ण करे, तनोतु विस्तार करे होता है ना, हमारे इच्छित विस्तार करे। तन्नोत्व का हाँ मतलब जी, क्या होता है? तन चलिए। धातु है, तनोतु तन धातु है ना, जी तन फैलाना, विस्तार करना। अच्छा 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 अच्छा। चलिए आगे वाला वाक्य, जी। छठा वाक्य। जी जी भगवान जी। सुमति स्वामी तनत्वभिमतानि वह, किसका वाक्य है, सकलारथ, सकलार। सकलारथ हाँ, की। सही है। भगवान सुमति स्वामी तनत्वभिमतानि वह। चलिए इसका संधि विच्छेद तो क्या होगा यहाँ पर, भगवान भगवान सुमति स्वामी सुमति स्वामी तनोतु तनोतु, क्या करना है, अभिमतानि तनोतु अभि अभिमतानि अभिमतानि ही, अभिमतानि वह। वह। ठीक है। तो भगवान सुमति स्वामी तनोतु अभिमतानि वह। ठीक है। तो चलिए जी। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तनत्व क्यों हुआ, तो अश्व स्वर के नियम से ऊ का क्या होता है, उका व, हाँ, उका ऊ का व। वो हो चुका है, इसलिए जी तनत्व जी वो यहाँ पर हो चुका है। कौन सा धातु का रूप है जी। तनतु, तन 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 धातु, तन तन धातु। धातु का। सही है, तन जी। धातु। और अज्ञात अन्य एक पुरुष वचन। एक वचन, लेकिन कौन से काल में जी। है, अज्ञात, अज्ञात वर्तमान काल। हाँ, अज्ञात, अज्ञात, अज्ञात। आज्ञात अज्ञात। आज्ञात। तू प्रत्यय कहां से वर्तमान में आएगा, तू दोनों ताम बोल रहे अंतु हैं। किसका है, अज्ञात का है ना। जी। हाँ, तो ये अज्ञात अन्य पुरुष एक वचन है। ठीक है। और उसी का यहाँ पर अभिमतन ऊ के बाद अ आया है, इसलिए ऊ का वो हुआ और वो के साथ अ जुड़ गया, इसलिए क्या हुआ, तनत्व भीमतानि। ठीक है। इसमें समास है, ये समास आगे जाकर हम लोग देखेंगे। सुमति स्वामी, ये मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास हुआ है। क्या है, मध्यम पदलोपी कर्मधारय। जैसे हिंदी में इसको पहले एक बार बोल देते हैं, क्योंकि संस्कृत में आगे जाकर मध्यमा में जब संस्कृत में समास करेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सुमति नामक,
ये सुमति स्वामी का अर्थ क्या है? सुमति नामक स्वामी। ऐसे होता है ना कि सुमति स्वामी का मतलब सुमति सुमति नामक नाम के स्वामी। और स्वामी सबसे पहले सुमति नामक पहले पहले बनाना है, यानी सुमति है नाम जिसका या तो जिसके, उसे क्या कहा जाता है? सुमति सुमति नामक। स्वामी। ठीक है। और सुमति नामक ऐसे स्वामी, सुमति नामक ऐसे स्वामी, इसमें नामक शब्द का लोप कर दिया तो नामक कहाँ आया? बीच में आया कि नहीं? पहले सुमति, नाम क्या है? सुमति है ना, और दूसरा पद यहाँ पर सुमति नामक नामक। शब्द लगाया था, तो नामक शब्द को क्या कर लिए? यहाँ पर लोप किए, इसलिए बीच वाला पद लोप होता है। तो बीच वाला को क्या बोला जाता है? मध्य। क्योंकि मध्यम पद। स्टार्टिंग जो हो उसे क्या कहा जाता है? शुरुआत वाला, प्रारंभ वाला आदि, और अंत में जो हो उसे अंत, और जो बीच में हो उसे क्या कहा जाता है? मध्य बोला जाता है कि नहीं? मध्यम मध्य। मध्यम तो पद ये जी। मध्यम पद का लोप हुआ है, इसलिए ये मध्यम पद लोपी कर्मधारय है। आगे और गुरुजी भी बन सकता है, सुमति का बनाना हो तो वो भी बन सकता है। ये क्या सुष्टुमति है ही कि सुमति अगर बनाना हो तो वो भी हो सकता है। सुंदर है मति जिसकी, उसे क्या कहा जाता है? जिसका, उसे क्या कहा जाता है? सुमति स्वामी। सुमति। सुष्टुमति ही हाँ यस्य सह। हाँ, यानी सुंदर है मति जिसका। ठीक है, सुंदर है मति जिसका, उसे जिसकी। सुमति कहा जाता है। और सुमति है नाम जिसका, उसे क्या कहा जाएगा? सुमति नामक। और सुमति नामक ऐसे स्वामी, उसे सुमति स्वामी। ठीक, ये समास जो संस्कृत में, बस इसी तरह संस्कृत में सिर्फ बैठाना है और कुछ नहीं, बाकी तो भी विग्रह तो हो चुका है। चलिए, अब ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रियापद। तो क्रियापद यहाँ पर क्या है? तनोतु। तनोतु। क्या है क्रियापद? तनोतु। तो तन धातु का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विस्तार करना। विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करना। विस्तार करना या तो पूर्ण करना। तो यहाँ पर दोनों लिया जा सकता है। पहले विस्तार करने के अर्थ में हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि विस्तार करना अर्थात अन्य पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आज्ञा तो अन्य पुरुष एक वचन है, तो यानी विस्तारें। ठीक है, यानी विस्तारे। क्या विस्तारे? अभिमतानी। अभिमत इच्छित। अर्थात इच्छित। ठीक इच्छित। है, और ये किसमें तुम्हारे लेना है? वह। तो कर्म बहुवचन में। तो कर्म बहुवचन, तो कर्मों में क्या है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अर्थात इच्छित को। युवाम ठीक है, वह। युवाम वह। इच्छित को विस्तारे। अब यहाँ पर है कि कश्य अभिमतानी, किसका इच्छित है? तो उसका जवाब यहाँ पर है कि वह, यानी वह तुम्हारे। तुम्हारे। तुम्हारे यानी तुम्हारे इच्छित को या तो मनोवांछित को क्या करें? विस्तारें। या तो फिर पूर्ण करने के अर्थ में लेना है तो फिर क्या करेंगे? पूर्ण करें। पूर्ण करें। हाँ, कौन पूर्ण करे? तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वामी। स्वामी अर्थात स्वामी, कौन से स्वामी? तो सुमति स्वामी, अर्थात सुमति स्वामी पूर्ण करे या तो विस्तारे। ठीक है, कैसे हैं सुमति स्वामी? तो भगवान। भगवान। तो संपूर्ण वाक्य क्या होगा? भगवान सुमति स्वामी तुम्हारे मनोवांछित को विस्तारे या तो फिर पूर्ण करें। पूर्ण करें। पूर्ण करे ही बैठेगा ना गुरुजी? दोनों बैठेगा। विस्तारे कैसे बैठेगा? विस्तार का अर्थ जो इच्छित है वो इच्छा, क्योंकि संसारी जीवों की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होता है। जितना है उससे अधिक 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 ही है, उस अधिक अधिक की ही यहाँ पर बात किया गया। उस अधिकता को और विस्तार करें। जी। चले आगे, 7वां वाक्य। न हि सिदन्ति कुर्वन्तो देशो कालोचितं क्रियाम्। चलिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई ऐसे अगर देखा जाए तो कुर्वन्तः एक है। ठीक है, दास देश कालोचितम ये भी समास है। ये भी क्या है? ये भी समास है। और समास में अगर संधि करें तो देश काल काल उचितम। उचिता। उचिता। ठीक है, उचितम। ठीक, तो ये अगर उसमें अगर संधि करें तो बाकी यहाँ पर ये पूरा के पूरा क्या है? एक पद ही है, क्योंकि ये सामासिक पद है। चलिए, अब यहाँ पर क्रियापद देखेंगे। क्रियापद क्या है? सिदंती।
सिद्धंती सीदंती क्रियापद है, कुर्वन्तः नहीं, कुर्वन्तः तो कुर्दंत है, वर्तमान कृदंत, वर्तमान वर्तमान कृदंत है जी कुर्वन्त, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है जी ये, तो सीदंती सद सिद्ध धातु है। कौन सा सद धातु है जिसका आदेश क्या जी। होता है, सिद्ध होता है। सिद्ध यानी यानी सिद्ध का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सिदंती का मतलब दुखी होना बोलते, हाँ, दुखी होते हैं, ठीक दुखी है। होना उसको। तो यहाँ पर कौन से नौ रंग का है पूर्वक गुरुजी धातु? सद धातु, सिद्ध कौन से रंग का? पहले गण का, पहले गण का शब्द धातु है जिसका सिद्ध आदेश होता है, ठीक है। चले, अब यहाँ पर है कि सीदंत, सीदंती अर्थात दुखी होते हैं, ठीक है। और नौ पूर्वक करेंगे तो फिर क्या होगा, दुखी दुखी नहीं नहीं होते हैं। होते हैं। हाँ, दुखी नहीं होती दुखी नहीं होते हैं, ठीक है। कौन, तो यहाँ पर कर देंगे कि जनाहा, है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जनाहा, यानी जनाहा हम लोग एक अध्याय से लेंगे, अर्थात मनुष्य, बराबर, कि कथम भूताः जनाः, अथवा तो किम कुर्वन्तः जनाः, क्या करते हुए मनुष्य, क्रिया देश काल के हाँ, उचित क्रियाम क्रिया कुर्वन्तः, किम कुर्वन्तः, तो क्रिया, यानी कि किम नहीं बोला जाएगा, काम कुर्वन्तः, क्या करेंगे, काम, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, क्रिया। तो फिर क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इसका प्रश्न भी हम लोग स्त्रीलिंग में करेंगे। तो स्त्रीलिंग में प्रश्न काम। करेंगे तो क्या होगा, का के काम कहा, क्रिया काम, काम आता है काम ना, के हाँ काम के हाँ, काम के कहा, का के कहा, तो काम के कहा, हम किम सर्वनाम का रूप किए थे कि नहीं प्रथमा में, गया काव्याम का भी। हाँ, तो उसी प्रकार इसमें क्रियाम द्वितीया है, तो प्रश्न भी द्वितीया से पूछेंगे। अर्थात क्या होगा कि काम कुर्वन्त, किसे करते हुए, तो क्रिया क्रिया। को करते क्रिया को हुए, करते हुए ठीक है। कथम भूताम क्रियाम, किस प्रकार की देश क्रिया काल, है, तो देशो देश काल काल देश उचितम। काल उचिताम, काल उचिताम। हाँ, तो देश काल उचिताम अर्थात देश और काल की उचित, ठीक है, उचित क्रिया देश और काल के उचित क्रिया काल को उचित करते क्रिया हुए मनुष्य दुखी नहीं होते हैं। ही का अर्थ मुझे है देश काल को काम के, उचित उसको हाँ, देश क्या और अनुसार काल उचित के बोल सकते लिए हैं उचित, योग्य, उचित उचित। के डायरेक्ट योग्य अनुसार के अनुसार हाँ वही उचित उचित मतलब अनुसार ले, यहाँ पर उचित का उचित शब्द भी लिया जा सकता है, अनुसार ले तो अनुसार भी हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं गुरुजी देश काल के उचित ऐसा बोलते हैं ना गुरुजी थोड़ा सा वो ऐसे इनकम्प्लीट लगता है देश काल के अनुसार उचित क्रिया ऐसा है मतलब वो समझ में नहीं आ रहा मुझे उसको सेंटेंस का देश हिंदी काल ट्रांसलेट के, देश और काल के उचित, देश और काल के उचित ओके हम्म, देश और काल अर्थात के देश उचित काल क्रिया अनुसार, भवर्थ करना है तो देश जी और काल के अनुसार, ठीक है। देश काल के अनुसार उचित क्रिया। हाँ, उचित क्रिया को करते हुए मनुष्य या तो प्राणी दुखी नहीं दुखी होते। नहीं कभी और दुखी ही नहीं जो है, होते एक ही रह गया, तो ही को पहले ही प्रारंभ में ले लेंगे। ही का अर्थ क्या करेंगे, वास्तव में, यानी वास्तव वास्तव में में जी देश काल के लिए और उचित अथवा काल देश के काल की उचित उचित क्रिया क्रिया को करते हुए मनुष्य दुखी नहीं होते मनुष्य हैं। दुखी नहीं होते ओके, चले नेक्स्ट वाक्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाविसदि ना नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्त्यद्यमो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। चलिए, इसका यहाँ पर क्या होगा, आलस्यम ही आलस्यम मनुष्याणाम, मनुष्य आलस्यम गुरुजी। आलस मनुष्य में आलस्यम, महान कौन से आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः मनुष्य महान का आलस की रिपु
महान नास्ति शत्रु। क्या करते नास्ति हैं यहाँ पर? न अस्ति, न अस्ति उद्यम न न अस्ति अस्ति उद्यम। उद्यम उद्यम उद्यमः, उद्यम 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 सम, या तो उद्यम यहाँ भी क्या है, उद्यम समः बंधु कृत्वा यम यम न न अवसीदति अवसीदति। यहाँ लिखना है अवसीदति न अवसीदति। अब उपसर्ग पूर्वक सद धातु है, जिसका ही इसका रूप क्या होगा? न अवसीदति। गुरु चलिए जी, नास्त्य युद्धम में यू क्यों आया? अस्सर, इसमें ओके, तो हाँ के हाँ, साथ जो है कि तो यह के हुआ साथ ना, जी यह का जुड़ेगा। जी यह जी का ई यू आ हो गया। जी ये गुरु जी, जी जी मिसप्रिंटिंग है, यू। तो के साथ यह जुड़ेगा, नास्तुद्यम ऐसे होगा। तो आधा हलंत रहेगा ना? हाँ, तो और यह जुड़ जाएगा तो आधा जी होगा, गुरु जी, क्योंकि हमारे पास क्या है इसमें, न अस्थि है ना, यहाँ पर क्या है? जी गुरु जी, हाँ, न तो अस्ति, तो न आधा अस्ति रहेगा। उद्यम, अस्थि न अस्ति उद्यम, उद्यम। जी गुरु जी, जी गुरु जी, तो आधा उद्यम, हुआ, राइट। तो उद्यम आधा इसमें है समः। नहीं, जिसमें पूरा दे दिया, इसमें पूरा दिया है गुरु जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर पूरा ये मिसप्रिंटिंग है। हाँ जी गुरु। जी तो इसमें न अ और अ समान स्वर मिलकर क्या हो जाएगा? आ होगा कि नहीं? जी ना जी। इसलिए हाँ, ये नास्ति बराबर, उद्यम, नास्ति उद्यम। जी गुरु, नास्ति उद्यम न समः। अस्ति उद्यम। हाँ, अस्ति और उद्यम। उसके बाद अस्सर के नियम से ई का क्या होता है? यह य य, यानी य तो के जी साथ गुरु यह जी, जुड़ेगा कि नहीं? और इस तरह से होगा, जी गुरु जी, नास्तुद्यमः ऐसे बनेगा। जी जी चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एक शरीरस्थ, ये एक समास है। यहाँ पर नास्तुद्य के यहाँ पर उद्यम सम, ये भी एक समास है, जो कि नीचे फुटनोट में आप लोग का दिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उद्यमेन 2 और समः। 3। हाँ देखिए, इसमें दिया गया उद्यमेन सम इति उद्यम सम, अथवा तो उद्यमस्य सम इति उद्यम सम। ये सबसे ज्यादा बैठता है कि उद्यमेन सम, क्योंकि सम अर्थ में कौन सी विभक्ति? तृतीया लगता है ना, तृतीया। तृतीया, इसलिए उद्यमेन सम। शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थ, अर्थात ये सप्तमी तत्पुरुष है। शरीरे तिष्ठति जो कि वह आगे आने वाला है, इसलिए यानी शरीर में जो रहता है उसे क्या कहा जाता है? शरीर, शरीरस्थ। उसी तरह हम लोग को क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहते हैं ना, घर में रहो। गृहस्थ कहते हैं कि नहीं? जी हाँ गुरु जी। तो जी गृहस्थ क्यों कहते हैं? तो घर गृहे में रहने तिष्ठति वाले। इति गृहस्थ, यानी जो घर घर में में रहने रहता है उसे क्या कहा जाता है? गृहस्थ। ठीक है, शरीर में चलिए रहने यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थः महानिरीपो नास्ति उद्यम समबंधो कृत्वा यम न अवसीदति। यहाँ पर क्रियापद अगर देखा जाए तो कोई क्रियापद है यहाँ पर? एक नहीं है, अवसीदति, और अवसीदति कोई है कोई और पहले कोई क्रियापद सेंटेंस है? में कोई भी नहीं है। अस्थि है और ना, अस्थि भी है। हाँ, एक नास, ये तो नास्ती है, ठीक, हाँ अस्ति है ये, और अस्थि है। कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हम प्रथम लाइन में, यानी प्रथम 2 पद के लिए एक अस्ति लेंगे। क्या लेंगे? अस्ति लेंगे। अस्ति का मतलब है, है। कथम भूत अस्ति? तो रिपु हु अस्ति। आलस अर्थात क्या है? रिपु हु अस्ति, अर्थात शत्रु। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है ना, यानी शत्रु। शत्रु है। कथम भूत रिपु, तब महान रिपु, महान रिपु। अर्थात महाशत्रु है, ठीक है, महाशत्रु है। येषाम, किम, येषाम हाँ हाँ, किम, त आलस्य। आलस्य, आलस्य, हाँ हाँ, क्या येषाम, अगर कौन? तो यह हम्म, आलस्य। आलस्य महान रिपु है, महा यानी महाशत्रु है, ठीक है। कुत्रस्थः, अथवा तो शरीरस्थ, शरीरस्थ, केशाम, यानी केशाम मनुष्याणाम, तब मनुष्याणाम, मनुष्याणाम। और कुत्रस्थः तो शरीरस्थ, शरीरस्थ। ठीक है। तो शरीरस्थ यानी
ही का अर्थ वास्तव में, ठीक है। वास्तव में आलस्य शरीर में, मनुष्य के शरीर में रहा हुआ आलस्य, ऐसे लिखे, ठीक है। वास्तव में मनुष्यों के शरीर में रहा हुआ आलस्य महाशत्रु है। यहां तक क्लियर? तो गुरुजी ये आलस्यम तो वो कौन सी विभक्ति हुई? कर्ता एक एक वचन, वचन है। कर्ता एक कर्ता वचन, एक वचन। नपुंसक आलस्यम तो लिंग। अस्ति, फिर आलस्यम शरीर अस्ति। मित्र शरीरस्थः कमलम कमले शरीरस्थः कमलानि। जी, तो शरीरस्थः वो भी प्रथमा एक वचन। शरीरस्थः प्रथमा एक वचन है, उसी का विशेषण के स्वरूप में है, लेकिन ये रिपु, ये शत्रु है किसके? तो ये आलस्य जो है, कि ये आलस्यम, क्या नहीं, आलस्य को क्या माना गया है कि शरीर के अंदर रहा हुआ, और ये आलस्य नपुंसक लिंग है इसलिए। जी, तो मतलब रिपुः प्रथमा एक रिपु वचन, प्रथमा एक वचन है, उसके अनुसार ही कहा। तो ये महाशत्रु जो है वो, ये रिपु प्रथमा एक वचन है, उसके अनुसार से ये शरीरस्थ, वहां पर क्या है, कहाँ रहा हुआ शत्रु? तो शरीर में रहा हुआ शत्रु। जी, दूसरा में यहां पर कहा गया है कि उद्यम सम बंधु नास्ति, अर्थात क्या है कि उद्यम सम बंधु न अस्ति। नास्ति। उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न समान बंधु, बंधु का अर्थ भाई, ठीक है। यानी प्रयत्न समान भाई नहीं है, ठीक है। यम कृत्वा, अर्थात जिसको करके, यानी किसको करके? तो उद्यम को करके, ठीक है। यानी प्रयत्नों को, प्रयत्न कर न अवसीदति, अर्थात दुखी नहीं होता है। कौन? तो अध्यार से हम लोग लेंगे जन, ठीक है। जिसे, गुरुजी पुरुषार्थ भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के समान ये भी लिख सकते हैं ना? पुरुषार्थ, नहीं, उद्यम, पुरुषार्थ नहीं, उद्यम उद्यम ही यहाँ लिखना पर है। पुरुषार्थ उद्यम अलग है, परिश्रम, उद्यम अलग है। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम ले उद्यम सकते का हैं। अर्थ यहाँ पर प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम, हम्म, ऐसे लिया जा सकता। तो उद्यम का अर्थ यहाँ पर मेहनत या तो प्रयत्न हम लेंगे, यानी जिसे करके, अर्थात किसे करके? तो प्रयत्न करके मनुष्य दुखी नहीं होता नहीं है। होता है। गुरुजी शरीरस्थ कैसे हुआ? गृहस्थ, स्थ प्रत्यय लगा गुरुजी। उसमें स्था तिष्ठति, धातु और है। सप्तमी के अर्थ में उसमें स्था धातु का, स्था धातु है ना। तिष्ठति किसका रूप है? हाँ, तिष्ठति किसका रूप है? स्था स्था धातु है। धातु का धातु है, का। तो उसका आधा। मूल स्वरूप, हाँ, उसका मूल स्वरूप वहां पर होता है। तो मूल स्वरूप वहां पर लगा दें तो फिर क्या होगा? शरीरस्थ, हाँ, शरीर स्थ, स्था का स्थ हुआ। हाँ, और ये क्या हाँ, है कि ये रिपु पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में आकारांत का आ का अ हो जाता है, इसलिए शरीरस्थ हुआ है, वो भी मध्यम में आने वाला है, ठीक है। हाँ, जैसे पादेन पीबती इति, पादप। इति पादप, 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 यहाँ भी पा धातु पादप। है, आकारांत है ना, फिर भी वहां पर जी। उल्लेख किया गया है कि नहीं? हम्म। वो भी आगे आने वाला है समास में, ठीक है। जी जी। चलिए उसके बाद, यथा धेनु मुझे सहस्रेषु समास, सहस्रसु वत्स विन्दति वत्सविन्दति मातरम् मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। कर्तारमनुगच्छति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। ये तो सभी को आता होगा, बहुत बार सुने भी होंगे। जी, चलिए इसमें विशेष कहा? तो वत्सः है, जिसका स का र का उ का ओ हुआ है। और यहाँ पर भी विशेष अनुगच्छति है। क्या है यहाँ पर? अनुगच्छति, अनुगच्छति। ठीक है, अनुगच्छति, और विशेष कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर धेनु सहस्रेषु समास है। धेनु नाम सहस्राणी इति धेनु सहस्राणी, और तेसु इति धेनु सहस्रेषु, यानी कभी कभी हजार, जैसे कि घटा नाम विंशति हम लोग सीखे थे, हम्म। यानी घट